हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट केम। आज हम देखेंगे फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इसमें 3 प्रकार के रिएक्शन हैं। एक तो है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, दूसरा एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। आइसोमेराइजेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए देखते हैं ये रिएक्शन, जो तीनों रिएक्शन हैं, किस प्रकार से प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले इस चैनल पर जो भी नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि इसी तरह आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइसोमेराइजेशन। On irradiation, benzene and its derivative undergo isomerization and form new product by reorganization of bond। यानी कि जो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है इसमें इरिडेशन होता है, यानी कि इरिडेशन प्रोसेस है ये। तो ये प्रोसेस बेंजीन एवं उसके जो डेरिवेटिव है उनके बीच में होता है, ठीक है, ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन होता है आइसोमेराइजेशन, इसमें जो बॉन्ड्स है उसका रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जिससे क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो बॉन्ड्स होता है उसके बीच में रीऑर्गेनाइजेशन होता है और प्रोडक्ट बनता है। जो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स शो रिमार्केबल फोटोकेमिकल रीअरेंजमेंट। जो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो रिमार्केबल फोटोकेमिकल रीअरेंजमेंट शोज करते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इरिडिएशन। यानी कि लाइट के प्रेजेंट में ये क्या करते हैं, रिमार्केबल फोटोकेमिकल रीअरेंजमेंट शो करता है। जो एरोमेटिक कंपाउंड है, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कि ऑर्थोजाइलिन गिव्स ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा एंड पैराजाइलिन, ठीक है। जब ऑर्थोजाइलिन का रिएक्शन होता है फोटोकेमिकल, तो वो क्या देता है, मिक्सचर देता है, ऑर्थो पैरा एंड मेटाजाइलिन का मिक्सचर इसमें प्राप्त होता है, जो यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार से जो ऑर्थोजाइलिन है इसका जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है तो एमजाइलिन देता है एंड उसके साथ पीजाइलिन भी फॉर्मेशन होता है, यानी दोनों का मिक्सचर हमें प्राप्त होता है। तो इसके आगे देखते हैं इसका और आगे रिएक्शन क्या क्या होता है। 1 to एल्किल ग्रुप शिफ्ट। 1 to एल्किल, इसमें 2 प्रकार के शिफ्ट होते हैं, 1 to एल्किल ग्रुप शिफ्ट एंड 1,3 एल्किल ग्रुप शिफ्ट। तो 1 to एल्किल ग्रुप शिफ्ट में देखेंगे, 1 to एल्किल ग्रुप शिफ्ट टेक प्लेस बाय बेंजाविलिन, यानी कि बेंजाविलिन के द्वारा होता है एंड बेंजाविलिन बनता है अस वेल एस प्रिज्मेट इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनता है इसमें, 1 to एल्किल ग्रुप शिफ्ट में बेंजाविलिन बनता है, ठीक है, प्रिज्मेट इंटरमीडिएट में बेंजाविलिन बनता है। तो कन्वर्जन ऑफ ओ जाइलिन इनटू एम जाइलिन एंड एम जाइलिन इनटू पी जाइलिन इज ड्यू टू 1 to एल्किल ग्रुप शिफ्ट। यानी कि जो ओ जाइलिन है इसका जब एम जाइलिन में कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन होता है, एंड एम जाइलिन का फिर से पी जाइलिन में जब कन्वर्जन होता है, तो इस प्रकार का जो प्रोसेस या रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, 1 to एल्किल ग्रुप शिफ्ट होता है। यानी ये 1 to एल्किल ग्रुप शिफ्ट के कारण 1 to एल्किल ग्रुप शिफ्ट के कारण ये प्रोसेस होता है, ठीक है। देखिए इस डायग्राम में भी वैसी है, ठीक है। जब जब ओ जाइलिन से एम जाइलिन एंड एम जाइलिन से पी जाइलिन बनता है, तो ठीक है। इसके बाद है 1,3 एल्किल ग्रुप शिफ्ट। 1,3 एल्किल ग्रुप शिफ्ट टेक प्लेस ओनली बाय प्रिज्मेट इंटरमीडिएट। इसमें सिर्फ प्रिज्मेट इंटरमीडिएट ही होता है, ठीक है, बनता है इसमें। इसमें बेंजाविलिन या वो प्रिज्मेट इंटरमीडिएट नहीं बनता है, बेंजाविलिन, ठीक है। इसमें सिर्फ प्रिज्मेट इंटरमीडिएट बनता है 1,3 एल्किल ग्रुप शिफ्ट में। और इसमें जब कन्वर्जन होता है ऑर्थोजाइलिन इंटू पी जाइलिन में एंड पी जाइलिन इंटू ऑर्थोजाइनिल इज ड्यू टू 1,3 एल्किल ग्रुप शिफ्ट, ठीक है। यानी कि जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है ऑर्थोजाइलिन से फिर क्या बनता है, पीजाइलिन, एंड पीजाइलिन से इंटू ऑर्थोजाइलिन बनता है, तो वो क्या, कौन सा शिफ्ट कहलाता है, 1,3 एल्किल ग्रुप शिफ्ट, ठीक है। डायग्राम में भी देखिए, इरिडिएशन ऑफ बेंजीन, इरिडिएशन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फेज एट 254 nm गिव्स बेंजाविलिन। यानी कि जब बेंजीन का रेडिएशन होता है लिक्विड फेज में, तो वो क्या, लिक्विड फेज में कितना nm में, 254 नैनोमीटर में जब
बेंजीन का लिक्विड फेस में इरिडिएशन होता है तो बेंजाविलिन प्राप्त होता है। एंड एट 166 टू 200 nm पर क्या होता है, गिव्स ए मिक्सचर ऑफ 3 इंटरमीडिएट्स, बेंजाविलिन, दीवार बेंजीन एंड फुलवेन। ठीक है, यानी कि जब बेंजीन का लिक्विड फेज में 254 नैनोमीटर पर इसका इरिडिएशन होता है तो सिर्फ बेंजाविलिन प्राप्त होता है। लेकिन जब इसका 166 से 200 nm के बीच में जब इसका इरिडिएशन होता है बेंजीन का, तो ये एक 3 इंटरमीडिएट का मिक्सचर इसमें प्राप्त होता है, जिसमें क्या होता है, बेंजाविलिन, दीवार बेंजीन एंड फुलवेन का पूरा मिक्सचर हमें प्राप्त होता है। यह है लिक्विड फेज में बेंजीन का जब 254 nm पर होता है तो बेंजाविलिन हमें प्राप्त होता है, और इसका जब 166 टू 200 nm पर जब रिएक्शन होता है तो बेंजाविलिन प्लस दीवार बेंजीन एंड फुलविन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार है ऑन इरिडिएशन एट द वेवलेंथ 200 nm, बेंजीन इन वेपर फेज गिव्स ओनली फुलविन एस ऑन रिएक्शन इंटरमीडिएट। यानी कि जब फिर ऑन 200 nm पर जब रिएक्शन होता है बेंजीन का, तो वो यानी कि वेपर फेज में, इससे पहले हमने किस में किया था, लिक्विड फेज में किया था। जब वेपर फेज में 200 nm पर जब रिएक्शन होता है बेंजीन का, फोटोकेमिकल रिएक्शन या इरिडिएशन होता है, तो इस रिएक्शन में सिर्फ फुलविन प्राप्त होता है इंटरमीडिएट के रूप में। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये फुलविन प्राप्त हुआ इंटरमीडिएट के रूप में जब बेंजीन का 200 nm पर वेपर फेज में जब इसका इरिडिएशन किया जाता है तो फुलविन प्राप्त होता है। And the key intermediate is believed to be a diradical formed by 1,3 bonding। और ये जो इंटरमीडिएट बनता है, जो कि इंटरमीडिएट है, बिलीव टू बी ए डायरेडिकल, यानी कि इससे इंटरमीडिएट क्या बनता है, इसमें डायरेडिकल फॉर्म बाय 1,3 बॉन्डिंग, यानी कि 1,3 बॉन्डिंग के फॉर्मेशन से क्या बनता है, डायरेडिकल फॉर्म होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट के रूप में। फॉर्मेशन ऑफ डायरेडिकल इज एनालॉगस टू द फॉर्मेशन ऑफ बायसाइक्लोब्यूटेन फ्रॉम फोटोकेमिकली एक्साइटेड ब्यूटाडाइन। यानी कि जो फॉर्मेशन होता है डायरेडिकल का वो एनालॉगस होता है, किसका, बायसाइक्लोब्यूटेन का एनालॉगस होता है फॉर्म फोटोकेमिकली एक्साइटेड ब्यूटाडाइन। यानी कि जो फोटोकेमिकली एक्साइटेड जो ब्यूटाडाइन है उसका जो बायसाइक्लोब्यूटेन का क्या होता है, एनालॉगस होता है डायरेडिकल। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेंजीन का जब फोटोकेमिकल इरिडिएशन होता है 1,3 बॉन्डिंग के बीच में, ठीक है, तो क्या होता है, डायरेडिकल बनता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोफुलविन भी कहा जाता है। ठीक है, डायरेडिकल को इसको प्रीफुलविन भी बोला जाता है। उसके बाद जब इसका आगे रीअरेंजमेंट होता है तो बेंजोविलिन प्राप्त होता है। ठीक है, उसी प्रकार है बाय 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज प्रीफुलविन गिव्स फुलविन। जब इस प्रीफुलविन के बीच जो डायरेडिकल है इसका जब 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट होता है तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो क्लीवेज होने के कारण प्रीफुलविन क्या होता है, फुलविन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यह है डायरेडिकल जिसको प्रीफुलविन भी कहा जाता है। इसका जब 1,2 हाइड्रोजन यानी कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर जो हाइड्रोजन उपस्थित है उनके शिफ्ट, जब उनका जब शिफ्ट होता है, ठीक है, तो इसके इनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज होता है। बॉन्ड क्लीवेज होने के कारण क्या होता है, फुलविन का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ दीवार बेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ दीवार बेंजीन इज एनालॉगस टू द ब्यूटाडाइन साइक्लोब्यूटाडाइन इंटर कन्वर्सन। यानी कि जो दीवार बेंजीन है वो ब्यूटाडाइन साइक्लोब्यूटाडाइन का क्या होता है, एनालॉगस होता है। ठीक है, यहाँ पर जब बेंजीन का फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है तो डायरेडिकल बनता है। डायरेडिकल बनने के पश्चात फिर इसका आगे रिएक्शन होता है तो दीवार बेंजीन का निर्माण होता है। यह ब्यूटाडाइन साइक्लोब्यूटाडाइन का क्या होता है, एनालॉगस होता है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ प्रिज्मिन ऑन फॉर देयर 2+2 साइक्लो एडिशन दीवार बेंजीन गिव्स प्रिज्मिन। यानी कि जब दीवार बेंजीन का 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है तो ये प्रिज्मिन देता है। ठीक है, दीवार बेंजीन फिर फोटोकेमिकल इसका रिएक्शन होता है 2+2 वाला, तो इसके बाद डायरेडिकल बनता है और डायरेडिकल बनने के पश्चात फिर प्रिज्मिन का निर्माण होता है। ठीक है, all these intermediate such as benzoylene, prismine and divar benzene are thermally labile and ultimately
आइसोमेराइज इनटू बेंजोनेट कंपाउंड। यानी कि जो जितने प्रकार के भी जो इंटरमीडिएट हैं, जो प्रिज्मीन है, दीवार बेंजीन है, ठीक है, दीवार बेंजीन एंड बेंजाबेलिन, ये सब क्या होते हैं, थर्मली लेबल होते हैं, यानी कि थर्मली ये लेबल होते हैं। एंड अल्टीमेटली आइसोमेरिज इनटू बेंजोनाइट कंपाउंड, यानी कि ये बेंजोनाइट कंपाउंड में क्या हो जाते हैं, आइसोमेराइज हो जाते हैं। ये जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं ये सब क्या होते हैं, थर्मली होते हैं, थर्मली प्रोसेस होता है इनके बीच में, थर्मली यानी कि लेबल होते हैं। एंड थर्मली प्रोसेस नहीं होता है, थर्मली लेबल होते हैं। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, बेंजोनाइट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे फोटो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इन फोटो केमिस्ट्री आर रिवर्सिबल इन नेचर, यानी कि जो फोटो एडिशन रिएक्शन है वो रिवर्स नेचर में क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। दिस रिएक्शन एक्योर बिटवीन टू अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल, यानी कि दो अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल के बीच में जो रिएक्शन होता ये क्या है, होता है। एंड नॉन एज साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसे क्या कहते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। यानी कि साइक्लो एडिशन जो रिएक्शन है वो क्या होता है, अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल के बीच में जो रिएक्शन होता है वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहलाता है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक प्रोडक्ट, जिसमें क्या होता है, साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। द रिवर्स ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन, यानी कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन का ये रिवर्सिबल है, रिवर्स है, ठीक है। जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन इससे पहले हमने देखा वो जो उसमें उसका क्या होता है, ये रिवर्स होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। द रिवर्स ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन आर कॉल्ड एज साइक्लो रिवर्जन और रिट्रोग्रेड साइक्लो एडिशन, यानी कि जो रिवर्सिबल जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है इसको क्या कहा जाता है, साइक्लो रिवर्जन, या फिर इसको रेट्रोग्रेड साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन दिस इज लॉस ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि जो ये रिएक्शन है इस रिएक्शन में से जो रिवर्सिबल साइक्लो एडिशन रिएक्शन है इसमें 2 पाई बॉन्ड का लॉस होता है, ठीक है। किस में से, रिएक्टेंट में से 2 पाई बॉन्ड का लॉस होता है। एंड 2 सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाता है इसमें, गेन, यानी कि इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड और बन जाता है, ठीक है, जिससे क्या बनता है, प्रोडक्ट। एंड गेन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड इन द प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट में भी 2 सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाता है, गेन किया जाता है। रिएक्टेंट में क्या होता है, पाई बॉन्ड लॉस होता है। एंड प्रोडक्ट में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड जुड़ता है। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, इसमें 2 प्रकार के रिएक्शन होते हैं, एक तो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन एंड 4+2 साइक्लो रिवर्जन, ठीक है। 2 प्रकार के इसमें रिएक्शन होते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन में। ये 4+2 क्या है, साइक्लो रिवर्जन है, और ये साइक्लो एडिशन। तो चलिए देखते हैं। इन द बोथ द केस indicate cyclo reverse reaction 4+2 cyclo reversion reaction is most common and also known as retro-Diels-Alder reaction। इस जो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन में से जो साइक्लो रिवर्जन रिएक्शन है, ये 4+2 साइक्लो रिवर्जन रिएक्शन इज मोस्ट कॉमन, यानी कि ये बहुत कॉमन है, जिसको क्या कहा जाता है, रेट्रो-डेल्स-एल्डर रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। 4+2 साइक्लो रिवर्जन रिएक्शन को डिल्स-एल्डर रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। इन रेट्रो-डिल्स-एल्डर रिएक्शन द एडक्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन इज न्यू एंड केमिकली मॉडिफाइड इन नेचर, यानी कि जो रेट्रो-डिल्स-एल्डर रिएक्शन है ये क्या होता है, एडक्ट एंड ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये न्यू एंड केमिकली मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है, नेचर में। और ये इसका रिएक्शन है, रेट्रो-डिल्स-एल्डर रिएक्शन का ये केमिकली क्या होते हैं, वो ये केमिकली नेचर में क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। ये इसका रिएक्शन है, रेट्रो-डिल्स-एल्डर का रिएक्शन। इस प्रकार से यहाँ फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का। उसके पश्चात फिर यहाँ पर ये फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये रेट्रो-डिल्स-एल्डर का रिएक्शन है। बाय रेट्रो-डिल्स-एल्डर रिएक्शन सम हाईली रिएक्टिव, यानी कि ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं कुछ जो रेट्रो-डिल्स-एल्डर रिएक्शन है। रिएक्टिव कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म्ड विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर बाय अदर मेथड
एंड आर यूज्ड एज ए रिएजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस अदर कंपाउंड्स। यानी कि जो रेट्रो डिल सेल्टर रिएक्शन है ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं एंड क्या होते हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसको प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि इसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बाय अदर मेथड, यानी कि इसको अदर मेथड के द्वारा फिर इसका यूज्ड किया जाता है रिएजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस अदर कंपाउंड, यानी कि जो अदर कंपाउंड हैं उसका प्रिपरेशन करने के लिए एक अदर मेथड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली एवं डिफ़िकल्ट होता है रेट्रो डिल सेल्टर रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है अदर मेथड से, जहाँ पर यहाँ हाईली रिएक्टिव कंपाउंड साथ में फॉर्मेशन होता है रेट्रो डिल सेल्टर रिएक्शन में। ठीक है, ये क्या है, बेंजीन रिंग है, इसमें फिर ये क्लोराइड प्रोडक्ट को के साथ में क्या किया जाता है, इसका एडिशन किया जाता है, फोटोकेमिकली रिएक्शन 2+2 होता है। तो इसके बीच में जब ये जुड़ेगा तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा। इसके पश्चात फिर यहाँ पर 4+2 यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इसमें इस प्रकार से जब प्रोसेस होगा तो ये साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। साइक्लिक प्रोडक्ट का जब हीट होगा, इसको हीट किया रहेंगे, हीट करने के पश्चात फिर इस प्रकार से एक हाईली रिएक्टिव कंपाउंड बनेगा, उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट भी बनेगा, बेंजीन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली होता है, इसीलिए इसके अलावा कोई अदर मेथड का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन एक्साइटेड स्पीसीज कैन बी इंटायरली डिफरेंट इन कंपोजिशन टू द ग्राउंड स्टेट। यानी कि जो एक्साइटेड स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज, यानी कि एक्साइटेड स्पीसीज का जो चार्ज इन एक्साइटेड स्पीसीज, यानी एक्साइटेड स्पीसीज में जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, इंटायरली डिफरेंट इन कंपोजिशन टू द ग्राउंड स्टेट। यानी कि जो ग्राउंड स्टेट में जो जो स्पीसीज है उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिस प्रकार से होता है उससे डिफरेंट होता है जब एक्साइटेड स्पीसीज का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है। एंड एक्साइटेड स्टेट में, जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, एंड जब एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाता है। ठीक है, देयर आर वेरियस एग्जाम्पल वेयर वन कैन कंट्रोल द पोजिशनल सेलेक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बाय वर्किंग अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। यानी कि बहुत सारे ऐसे क्या है पोजिशनल एग्जाम्पल हैं, जो बहुत सारे वेरियस एग्जाम्पल हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, कंट्रोल यानी कि पोजिशन सेलेक्टिविटी कंट्रोल किया जाता है किसमें, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बाय वर्किंग फोटोकेमिकली कंडीशन में। ठीक है, यानी कि फोटोकेमिकली कंडीशन में जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है फोटोकेमिकल कंडीशन के द्वारा इसका क्या किया जाता है, पोजिशनल सेलेक्टिविटी के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। इसके बहुत सारे क्या है उसके उदाहरण हैं। Hence the reaction of 3,4-dimethoxy nitro benzene and heat with OH ion leads to the replacement of 4-methoxy group various at room temperature। यानी कि जब 3,4-डाईमेथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन का क्या किया जाता है, रिएक्शन का किया जाता है ऑन हीटिंग, यानी कि इसका जब हीट के साथ में रिएक्शन किया जाता है तो इसके साथ OH आयन के साथ जब इसका हीट किया जाता है, यानी कि गर्म किया जाता है 3,4-मेथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन का टू द रिप्लेसमेंट ऑफ 4-मेथॉक्सी ग्रुप, यानी जिससे क्या होता है, इसका रिप्लेसमेंट 4-मेथॉक्सी ग्रुप में क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है वेयर्स एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर के बीच में। एंड अंडर अल्ट्रावायलेट इरेडिएशन इंस्टेंट द 3-मेथॉक्सी सब्स्टिट्यूशन इज सब्स्टिट्यूटेड। यानी कि जब अल्ट्रावायलेट 4-मेथॉक्सी ग्रुप उसके पश्चात जहाँ रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर जब अल्ट्रावायलेट इरिडिएशन किया जाता है इसी को 3,4-डाईमेथॉक्सी नाइट्रो बेंजीन को, तो ये सीधे यानी कि इंस्टेंट यानी कि फास्ट क्या हो जाता है 3-मेथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट में बदल जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। ठीक है, जब 3,4-मेथॉक्सी का 3,4-मेथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन का जब हीटिंग किया जाता है OH रिडायन यानी कि OH आयन के साथ में, तो ये सीधे 4-मेथॉक्सी ग्रुप में इसका रिप्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब रूम टेम्परेचर पर अल्ट्रावायलेट किरणों
के साथ इरिडेशन किया जाता है तो ये 3 मेथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट में बदल जाता है। ठीक है। अंडर द इफेक्ट ऑफ हीट द नाइट्रो ग्रुप थ्राउट इज -m इफेक्ट makes the ortho and para position पॉजिटिव कंपाउंड विथ मेटा पोजिशन। यानी कि जब हीट का इफेक्ट होता है नाइट्रो ग्रुप में तो ये इसके -m इफेक्ट के कारण क्या होता है, ये ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में ये चले जाते हैं। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में कंपाउंड पॉजिटिव कंपाउंड विथ मेटा पोजिशन, यानी कि जो पॉजिटिव कंपाउंड होता है वो क्या हो जाते हैं, मेटा पोजिशन में चले जाता है। और ये क्या होता है, जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन में चले जाता है। अंडर इरिटेशन द ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन आर रिटर्ड पॉजिटिव कंपाउंड टू द पैरा पोजीशन। ये है इसका रिएक्शन। ठीक है, जब 3,4 डाइमेथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन का जब रिएक्शन होता है किसके साथ में, OH OH आयन के बीच में क्या होता है, इरेडिएशन होता है, इरेडिएशन रिएक्शन होता है, फोटोकेमिकल इरेडिएशन रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या बनता है, 3,4 मेथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन बनता है। ठीक है, 3,4 नाइट्रो मेथॉक्सी बेंजीन का प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जब इसका 3,4 डाइमेथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन का जब क्या किया जाता है हीट के साथ, ये फोटोकेमिकली रिएक्शन होता है तो 3,4 मेथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन बनता है। लेकिन जब इसका फोटोकेमिकली रिएक्शन होगा, इसका जब फोटोकेमिकली रिएक्शन होगा OH आयन के साथ में, OH आयन के बीच में, तो ये क्या बनेगा, 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसमें 3 हाइड्रोक्सी 4 मेथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन बनता है और इसमें 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो मेथॉक्सी ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब हीट करेंगे तो मेथॉक्सी ग्रुप, जब फोटोकेमिकली रिएक्शन होगा तो मेथॉक्सी ग्रुप क्या होगा, ऑर्थो स्थिति पे रहेगा। एंड जब इसका यहाँ पर हीट होगा, ठीक है, जब इसका हीट करेंगे, इस हीट के साथ इसका इरिडेशन होगा तो यहाँ पर ये पैरा स्थिति पर चले जाएगा। ठीक है, कौन सा, मेथॉक्सी ग्रुप। सिर्फ इसमें मेथॉक्सी ग्रुप का क्या होगा, चेंजेस होगा।